हेलो वेलकम अगेन। आज की हमारी नई क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए जानते हैं आखिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो समझ लेते हैं यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज लाइक अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, a set of instruction and program that tell the computer what to do। तो बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक टाइप के प्रोग्राम के सेट होते हैं, इंस्ट्रक्शन के सेट होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको क्या करना है। ओके, इज let you use the different application, play game, create documents and do all the things you love on your computer, just like how the chef need a recipe to cook, a computer need a software to work। तो यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल हमने ऐड कर दिया है कि जिस तरह से किचन में एक शेफ को रेसिपी चाहिए होती है कोई भी सामान बनाने के लिए, कोई भी डिश बनाने के लिए, उसी तरह से कंप्यूटर को वर्क करने के लिए चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर। तो चलिए जानते हैं थोड़ा इन डिटेल कि कितने टाइप के यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो मेन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो चलिए थोड़ा इन डिटेल जानते हैं सबसे पहले हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। This software manage and control the computer hardware so that the other software can work correctly। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उन्हें कंट्रोल करके रखता है, जिसकी मदद से हमारे जो बाकी सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरह से वर्क कर पाए। इन अदर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली जैसे कि हमारी विंडोज हो जाती है वो एक टाइप का हमारा सिस्टम है। ओके, तो विंडोज हो जाती है, मैक ओएस हो जाती है, लिनक्स हो जाती है, सफारी हो जाता है, ये सब एक टाइप के सिस्टम है। सॉरी, सफारी नहीं आता, सफारी एक टाइप का ब्राउजर है। तो जैसे विंडोज, मैक ओएस, ये सब एक टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, it's like the fundamental of the computer, ensure that everything runs smoothly। Example including the operating system, जैसे कि आपको मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप के हमारे आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड द डिवाइस ड्राइवर दैट अलाउ द हार्डवेयर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो डिवाइस के जो हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपने कोई भी न्यू डिवाइस इंस्टॉल किया, आपने अपने कंप्यूटर में प्रिंटर लगा दिया, तो बहुत बार वो प्रिंटर वर्क नहीं करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंटर का ड्राइवर डालना पड़ता है। वो ड्राइवर क्या होता है, वो भी एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो प्रिंटर के सिस्टम को रन करता है। ओके, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर के सिस्टम को रन करे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, प्रिंटर के या किसी और डिवाइस के सिस्टम को रन करे वो आ जाता है डिवाइस ड्राइवर। तो ये सब आ जाते हैं हमारे एक टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो किसी भी हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है, वो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आगे जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है विंडोज, उसके अंदर हम अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंटेशन एक दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया है, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे मैं सिखा पाऊँ। तो ये क्या है, हमारा एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज व्हाट यू यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटी। इट्स लाइक द टूल यू पिक अप एंड गेट अ जॉब डन। Example include the word processor, spreadsheet, game, web browser, photo editing software, application software help you to do everything from writing documents to playing game to browsing the internet। तो सब कुछ करने में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे कंप्लीटली मदद करता है। सो यहाँ पे कुछ अदर टाइप के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमको पता ही है कि जब हमें कोई प्रोग्रामिंग करनी होती है तो उस टाइम पे हमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का हमें यूज करना पड़ता है हमारे कोडिंग के लिए। ओके, तो बहुत ही जल्द यहाँ पे हम पाइथन का कोर्स भी लेके आने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो यहाँ पे आईडीई के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम उधर जानेंगे। उसके बाद आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
तो बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड द टूल दैट हेल्प टू मेंटेन, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। ओके, तो लाइन से ही आप समझ चुके होंगे कि कंप्यूटर को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, उसका परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है। ये सब क्या करते हैं? एंटीवायरस ये सब करता है। तो बेसिकली सबसे पहला एग्जांपल इसका आ जाता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक टाइप के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसके बाद डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, वो भी आ जाता है। बैकअप सॉफ्टवेयर, ये सब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को मेंटेन करके रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है तो ये सॉफ्टवेयर उसको वहां पे वापस से पहले की तरह वर्क करने में मदद करेंगे। ओके, उसके आ जाता है मिडलवेयर। तो middleware act as a different bridge, okay, different software application allowing them to communicate and work together। okay, तो दो सॉफ्टवेयर या कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर को एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या काम करता है? यहाँ पे मिडलवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम करते हैं। ऑफ्टन यूज इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन को टुगेदर एक साथ वर्क करना होता है, तो वहां पे हम यहाँ पे मिडलवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो फर्मवेयर इज अ टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इनेब्ल इन हार्डवेयर डिवाइस टू कंट्रोल देयर फंक्शन, ऑफ्टन फाउंड लाइक प्रिंटर, राउटर एंड स्मार्टफोन। तो जैसा कि एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारे प्रिंटर का कि कोई भी हार्डवेयर को हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो उस हार्डवेयर को कंप्यूटर में वर्क करने के लिए एक चाहिए होता है डिवाइस ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या आ जाता है? वो आ जाता है एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो सब कैटेगरी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, तो ये सब हमारे आ जाते हैं हमारे कुछ अदर सॉफ्टवेयर के टाइप। उसी तरह से यहाँ पे और भी टाइप आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5th नंबर पे आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस रिफर टू द सॉफ्टवेयर विद द सोर्स कोड मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। ओपन सोर्स मतलब पब्लिकली इसके जो कोड होते हैं, कोडिंग होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज करके अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं, या फिर वो आप डायरेक्टली भी यूज करते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर आते हैं। एनीवन कैन मॉडिफाई एंड डिस्क्राइब इट। द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ नोटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिल जाता है वो आ जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक कंप्लीट ओएस है जो फ्रीली अवेलेबल है। तो आप चाहें तो उसे वहां पे यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है नंबर 6, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। So freeware is that available for free, and shareware typically offer the free version with the limited feature or trial period before the using the engage to purchase the full version। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? फ्रीवेयर का आप मतलब समझ ही चुके होंगे, जो लाइफ टाइम फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो लाइफ टाइम फ्री होता है, बस उसकी कोडिंग भी अवेलेबल होती है। यहाँ पे फ्रीवेयर की कोडिंग अवेलेबल नहीं होती, तो वो लाइफ टाइम फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड यहाँ पे शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं वो एक लिमिटेड टाइम तक फ्री अवेलेबल होते हैं, या फिर उसके कुछ फीचर होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन, तो इसकी तो मुझे डेफिनेशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल में रन करें, किस टाइप के मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन में, टैबलेट में, एंड्रॉइड में या फिर आईओएस में वो रन करते हैं, वो आ जाते हैं आपके मोबाइल एप्लीकेशन में। उसके बाद आ जाते हैं क्लाउड सॉफ्टवेयर। ओके, तो क्लाउड सॉफ्टवेयर एक आज के टाइम पे बहुत ही जरूरी हो जाता है। विद क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट एज सर्विस। मतलब क्लाउड सॉफ्टवेयर ऐसा काम करता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी फाइल आपने वहाँ पे सेव करके रखे क्लाउड पे, तो आप इंटरनेट की मदद से उसे कभी भी कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई फाइल हो या कोई वीडियो, फोटो, कुछ भी आपने रखा हो, उसे आप वहाँ पे कर सकते हैं। दिस इंक्लूड द सॉफ्टवेयर एज द सर्विस वेयर द एप्लीकेशन है एक्सेस बाय वेब ब्राउजर एंड ओवर क्लाउड बेस्ड सर्विस। ओके, तो वेब ब्राउजर हो या कोई अदर डिवाइस हो, वहां से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये इस टाइप का क्लाउड बेस्ड सर्विस आ जाता है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो एंड पता चला हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। लास्ट में एक कंक्लूजन रीड कर लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा दैट इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क एंड मैनेज हार्डवेयर टू रनिंग एप्लीकेशन। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।